सुनो भाई, अब बेटा देखो, साइन 0 क्या होता है? 0, साइन 90 1, साइन 180 0, फिर साइन 270 -1, ठीक है, साइन 2 पाई 0, इसी तरीके से यहां पर ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज देखिए आप लोग, ये हमने बनाया है यहां पर इतने पोर्शन में देखो, इतने पोर्शन में जो भी ग्राफ है, इतने पोर्शन में जो भी ग्राफ है वो हमेशा रिपीट करेगा, कट कॉपी पेस्ट, मतलब जितना ये ग्राफ है ना, ये वाला, ये 2 लूप ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां पर भी वो आएगा, फिर हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसका पीरियड है ये, क्या ये पीरियडिक फंक्शन है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका पीरियड क्या है बेटा? 2 पाई, यानी 2 पाई के अंदर जो भी ग्राफ बनेगा 0 से 2 पाई के अंदर, वो हमेशा रिपीट करेगा, वो हमेशा रिपीट करेगा। देख लो यहाँ पर भी, आप इधर भी देख लो, चाहे जितना ग्राफ ये है उतना ये है उतना ये है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमेशा ग्राफ अपना ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो जितना ये है उतना ये है उतना ये है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 पाई, ठीक है। अगर इसका आप डोमेन की बात करोगे, डोमेन डोमेन इसका ग्राफ पूरे रियल नंबर लाइन पर आ रहा है एक्स एक्सिस पर, तो क्या है इसका डोमेन? रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब साइन एक्स के ग्राफ के अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकता है, एक्स का डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज -1 से 1, ठीक है, रेंज क्या है इसकी? -1 से 1, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 2 पाई। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को वो इवन ऑड बताया था, नहीं बताया था? क्या बताया था इवन ऑड? अच्छा, दूसरा क्या था? ऑड फंक्शन क्या होते हैं? हमने इवन ऑड के लिए क्या बताया था? ऑड के लिए ये क्या है हमारा, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है बेटा? ये ऑड फंक्शन है। कैसे पता लगा? ओरिजिन के अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। जैसे ये ओरिजिन है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ ऊपर वैसा नीचे। अगर एक लूप ऐसे है तो इसमें एक लूप ऐसे है, अगर डबल लूप ऐसे है तो इसमें भी इसी तरीके से है। समझ आया? ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट, ओ सॉरी ओरिजिन के अबाउट, अगर इस तरह से सिमेट्रिकल होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में, और इस तरह से देखो, ये अगर इस तरह की ये पंखड़ी टाइप में बन जाए, मतलब क्या है? अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये जितना भी कर्व है इसको ये ओवरलैप कर दे, या इसको मैं रोटेट करूं तो ये इसको ओवरलैप कर दे, तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शन। समझ आया ना? ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शंस होते हैं। यानी साइन एक्स क्या है बेटा हमारा? ये ऑड फंक्शन है। साइन एक्स क्या है हमारे पास? ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। डोमेन इसका -1 से 1, रेंज इसका क्या है? और डोमेन क्या है इसका? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रियल नंबर, ठीक है। अब देखो, ये तो ग्राफ रहा हमारे पास, ये ग्राफ रहा हमारे पास साइन एक्स का। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाना चाहूं साइन 2x का, साइन 2x का, यही देख लो, अगर मैं साइन 2x का ग्राफ बनाता हूं, ये किसका ग्राफ है? ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो जब भी आप कोई ग्राफ बनाओगे, जैसे मैंने बोला ये fx = sin 2x है, तो जो भी x को मल्टीप्लाई कर रहा है, x को मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? 2, x को जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है उससे मैं सभी जितने भी मेरे पास ये इंटरवल्स हैं इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या डिवाइड कर दूंगा? डिवाइड, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होगा? अगर मैं इसके टाइम पीरियड को इससे डिवाइड करूं 2 से,
तो इस वाले का जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा बेटा, ओरिजिनल का क्या होता है 2 पाई/2 पाई। इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, समझ आया, यहां समझो। अगर ये एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है तो इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा 2 पाई। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई/2 पाई। ठीक है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ये x/2 है तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई/हाफ कितना होगा। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन nx है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई/n। समझ आया, इसका टाइम पीरियड ऐसा निकालने का तरीका है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मेरे को अगर ये सपोज साइन 2x का ग्राफ है तो हम क्या करेंगे, जो भी इसके इंटरवल्स हैं, जो भी इसकी वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस वाली, उसको 2 से क्या कर दें डिवाइड। ये क्या हो जाएगा π/4, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पाई। अब देखो ये जो लूप है एक पूरा, ये कितने में बना 0 से लेकर पाई के बीच में, देखो टाइम पीरियड पाई तो है। समझ आया, ठीक है। अगर सपोज मैं साइन 3x लूंगा, साइन 3x, तो साइन 3x का टाइम पीरियड 2 पाई/3 कितना होगा 2 पाई/3। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, जो भी मैंने लिखा क्या करूंगा उसको 3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा π/6, ये कितना हो जाएगा π/3, कितना हो जाएगा π/2, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई/3। देखो बिल्कुल स्टैटिक बैठ रहा है। समझ आया। अगर मैं इसको मैं साइन 5x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, साइन 5x का, तो आपको ग्राफ तो हमेशा साइन x का बनाना है, वैल्यू भी वही लिखनी है, बस उसको उस नंबर से डिवाइड करना है, तो वो ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा नए वाले पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे 5x है तो 5x का क्या होगा टाइम पीरियड 2 पाई/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये π/10, ये π/5, ये 3 पाई/10, और ये 2 पाई/5। समझ आया, लिख लो। साइन एक्स है, साइन 3x का है। अगर ये साइन 3x का ग्राफ है, x की वैल्यू क्या डाली तूने, डाल π/6, कितना है ये साइन π/2, हाँ तो क्या, समझ आया ना। ये सब चीजें जरूरी हैं, दिव्या समझ आया इतना। लिख लिया आपने साइन 3x साइन 5x, क्या क्या समझ नहीं आया बता। अच्छा अब देखो टाइम पीरियड का और यूज क्या है, सुनना ध्यान से। देखो बेटा, अगर इसका टाइम पीरियड सपोज t है, किसी फंक्शन का टाइम पीरियड t है, तो x प्लस टी हमेशा वो fx रहेगा। x प्लस टी हमेशा क्या रहेगा fx। अब देख लो यहां पर क्या ये सही बात है क्या, fx इक्वल्स टू साइन x है और इसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई है, तो fx प्लस 2 पाई का मतलब साइन 2 पाई प्लस एक्स, क्या हमेशा साइन एक्स रहता है ये, अरे ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है ना। अरे 2 पाई+x, समझ आया रूल कहां से बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यानी हर 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, हर 0 से 2 पाई के बाद हमेशा क्या करेगा अपने आप को ये रिपीट। तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहां देखो जरा, क्या देखो, ये 0, ये क्या होता है
पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ठीक है ना। अच्छा अब आप ये देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, जो वैल्यू यहाँ होगी उसका नेगेटिव यहाँ होगा -1, ये 0 और ये भी 0, साइन 91 साइन 3 पाई बाय 2 -1, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो ये वाला पोर्शन है, हमें मालूम है ना ये वाला पोर्शन को क्या बोलते थे आप, एन पाई, एन पाई टू एन पाई, टू एन पाई, इसे क्या बोलते थे ऑड पाई, क्या बोलते थे इसको ऑड पाई। इस वाले को क्या बोलते थे हम 4n+1 पाई बाय 2, और इसको क्या बोलते थे 4n+3 पाई बाय 2, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर कभी साइन एक्स अगर 0 होता है, साइन एक्स अगर 0 होता है तो साइन 0 कहां पर है, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू एन पाई, देखो 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। अगर साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है, साइन एक्स इक्वल्स टू, अगर साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है बेटा, तो x इक्वल्स टू, देखो 1 वैल्यू कहां आ रही है यहां पर, क्या है उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू 4n+1 पाई बाय 2। अगर साइन x इक्वल्स टू -1 है, -1 कहां है ये रहा, उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू 4n+3 पाई बाय 2, ठीक है, समझ आया ना। अब अगर कभी भी साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा बन जाए, जैसे यहां पर साइन एक्स इक्वल्स टू 1 था, 1 का मतलब पाई बाय 2, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 2, साइन एक्स इक्वल टू साइन 0, साइन एक्स इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 2, तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, समझ आया, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। इसका क्या बेटा जनरल सॉल्यूशन है, मतलब किसी भी अगर पर्टिकुलर एंगल की आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसा निकालेंगे। जैसे अगर इसने जनरल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई इसके लिए ना मुझे इस वाली लाइन के लिए जो साइन एक्स इक्वल टू 0 है, इसके लिए मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन 0 है, तो साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ साइन 0, तो ये तो है x और ये है अल्फा, तो इस जनरल सॉल्यूशन में मैं अल्फा का वैल्यू डाल दूंगा। अल्फा का वैल्यू क्या है बेटा 0, तो क्या हुआ ये x इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू 0, तो x इक्वल टू क्या बचा n पाई, आया, ठीक है, वही आ गया, समझ आया। तो जितने भी मैं वैल्यूज लिखता हूँ, जितने भी आंसर्स लिखूंगा वो सब इसकी हेल्प से लिखते हैं, सब इसकी हेल्प से लिखेंगे, समझ आया। अगर मैं सपोज कभी ये लिखता हूँ कि भाई साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाय 3 पाई बाय 6, ठीक है। तो ये x और ये अल्फा, ये x ये अल्फा, तो x इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6, समझ आया। अब इसमें डिपेंड करेगा, जैसे भाई पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6 एंगल कहाँ कहाँ बनेगा, देखो पाई बाय 6 वाला ये है ना, ये भी बना रहा है, तो एक तो एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला भी तो हो गया, समझ आया ना, एक ही वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अगर मैं देखो पहली बात करूँ, जब मैं व्हाइट वाले के लिए इसकी बात करता हूँ, इस वाले के लिए बात करता हूँ, तो आप इसमें ना n का वैल्यू 0 डालो जरा, n का वैल्यू 0, तो x इक्वल्स टू ये तो 0 -1 की पावर 0 0, तो कितना हुआ पाई बाय 6। देखो पहली क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू 0 ही होता है, फिर यहाँ पर देखो ये 0 ये 1 ये 2, कितना हुआ ये 2, ठीक है ना। तो n का वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ 1, सॉरी ये तो देखो एक रोटेशन हो गया, दूसरा रोटेशन की तरफ चल रहा हूँ मैं, अगर मैं n का वैल्यू 1 डालता हूँ 1, x इक्वल टू कितना हुआ ये पाई, -1 की पावर 1 तो माइनस पाई बाय 6, कितना आया 5 पाई बाय 6, मतलब ये पॉजिटिव और कहाँ रहेगा, ये और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, समझ आया ना, ठीक है। अगर आप इसमें n का वैल्यू 2 डालते हो, 2 इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए देखो
एन इंटीजर, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जितने भी क्रॉस कर रहा है ये, समझ आया ना। अब देख जैसे यहाँ था, अभी इसने कोई क्वाड्रेंट क्रॉस नहीं किया तो 0, यहाँ क्रॉस करके 1, यहाँ इसने अब यहाँ जाने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट क्रॉस कर दिया है, यहाँ जाने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट क्रॉस कर दिया है। ऐसे करते करते हम एन का वैल्यू डालते रहेंगे, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पर आना है इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इस वाले पोर्शन में आना है, इस वाली वैल्यू को चेक करना है मेरे को, तो इसने कितने क्वाड्रेंट क्रॉस कर लिए, ये 2, समझ आया ना। मुझे 2 क्वाड्रेंट क्रॉस कर लिए, तो एन का वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2, समझ गए। इस तरीके से चलता रहेगा ये। हाँ हाँ माइनस, क्योंकि वो तो प्लस, सपोज, हाँ सही बोल रहा है, ये माइनस है, ये माइनस वैल्यूज के लिए है ये। हाँ जी, अरे हाँ नहीं नहीं, अभी है, आगे है, आगे है। देखो बेटा, अगर मैं ऐसे बात करता हूं कि फाइंड द इंटरवल फॉर विच व्हेन द साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो जो साइन x रहता है वो क्या है, fx है। fx का मतलब क्या है, ये y है, और ग्राफ पर y कहाँ होता है, ये y की वैल्यू है। तो मुझे देखना है कि मेरा ग्राफ 0 से यानी x एक्सिस के ऊपर कहाँ कहाँ है, मुझे ये देखना है, वो इंटरवल मेरे को बताना है। तो आप देखो ग्राफ के अंदर, देखो इस ग्राफ के अंदर देखो कि x एक्सिस के ऊपर ग्राफ कहाँ कहाँ है, बताओ। देखो 0 से 1 पाई, 0 से 1 पाई यूनियन, 2 पाई से 3 पाई यूनियन, उसके बाद 4 पाई से 5 पाई, समझ आ रहा है, आगे चलोगे 6 पाई से 7 पाई यूनियन, इधर देखो माइनस पाई से 0 यूनियन, यहां पर क्या है ये, इसके ऊपर क्या रहेगा, यहां पर -6 पाई से -4 पाई, समझ गए ना। तो ये कब कब रहा, साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू डैश 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 यूनियन, क्या बेटा, 0 से पाई यूनियन 2 पाई से 3 पाई, देख रहे हो ना आप लोग, देखो 2 पाई से 3 पाई, उसके बाद 4 पाई से 5 पाई, समझ आ रहा है ना। उसके पहले क्या रहेगा, उसके पहले क्या रहेगा बताओ, उसके पहले क्या रहेगा, अब देखो -2 पाई से -पाई, तो आप ये देखो, ये पहला पोजीशन है, ये क्या है, इवन पाई, ये क्या है, ऑड पाई, ये क्या है, इवन पाई, ये क्या है, ऑड पाई। तो इसका जो भी इंटरवल रहा वो क्या रहा, इवन पाई से ऑड पाई, ये तो रहा, देखो ऑड पाई से इवन पाई। तो अगर मैं इसको एक ही इंटरवल में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ऑड पाई को हम क्या बोल सकते हैं, 2n+1, यार पहला वाला ऑड आएगा ना। अब देखो ऑड भी 2 होते हैं, ऑड भी 2 होते हैं, क्या क्या ऑड होते हैं, अच्छा क्या है ये, इवन पाई से, सॉरी, हाँ इवन पाई, इवन पाई क्या है, 2n पाई से 2n+1 पाई। अब देखो ऑड भी 2 होते हैं, एक तो इवन से पहले वाला, एक इवन के बाद वाला। इवन से पहले वाला हमेशा 2n-1, इवन के बाद वाला 2n+1, ये ध्यान रखना है। कभी आप ये मत लिख देना 2n पाई से 2n-1 पाई, समझ आया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन sin x इज लेस देन 0, बताओ। देखो जरा क्या क्या रहेगा, नीचे 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 कब है ये, देखो -पाई से 0, पाई से 2 पाई, यानी ऑड पाई से इवन पाई, ऑड पाई से इवन पाई, समझ आया। ऑड पाई से इवन पाई, ठीक है। तो ऑड पाई, अब देखो इवन से पहला वाला है ये, क्या लिखूं उसको, 2n-1 पाई, समझ आया। अच्छा अगर मैं यहां पर इक्वल का साइन ना लगाऊं तो ये दोनों इंटरवल क्या हो जाएंगे, ओपन, ओपन 2n पाई से 2n+1 पाई, ओपन 2n-1 पाई से 2n पाई, ठीक है, नोट करो। अच्छा अब एक बात देखो भाई, fx इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बोलो,
ठीक है, ये fx इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, समझ गए। इसका टाइम पीरियड 2 पाई, ये सब मालूम है आप लोगों को। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं fx इक्वल टू मॉड साइन, तो हमने क्या बताया था, मॉड एक्स के साथ मॉड लगाने का मतलब क्या बताया था हमने, एक्स के साथ मॉड लगाने का मतलब बताओ क्या बताया था, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले राइट वाला, पहले राइट, ये लेफ्ट, तुम्हारा उल्टा होगा, ठीक है ना। इस वाले में जैसा बनेगा वैसा इधर बनेगा, ठीक है। तो पहले हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जैसा वाला है, इसके अंदर क्या था, ये लूप ऊपर है ना, तो इधर भी ये ऊपर रहेगा, समझ आया, ठीक है। अब अगर ग्राफ में पूरा का पूरा मॉड है, ये मॉड साइन एक्स, तो क्या करेंगे, जो जो नीचे है वो ऊपर। तो देखो ये तो ऊपर था ही, ये तो ऊपर था ही, ठीक है। पहले मैं बना लेता हूं, चलो पूरा। अब जो नीचे नीचे वाला मैं डिलीट कर रहा हूं, समझ जा। देखो अब जब भी मैं साइन के साथ पूरा में मॉड लगाऊंगा, पूरे में मॉड, तो नीचे वाला ग्राफ ये 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 गायब, ठीक है। और उसकी जगह वो नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर बनेगा, ठीक है। ये भी कहां बनेगा, ये ऊपर बनेगा। तो आप ये देखो कि ये जो साइन मॉड एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स है, वो एक ही बात है। अब इसका जो रेंज है, रेंज बताओ, रेंज क्या है इसका, 0 से 1, ठीक है। डोमेन, डोमेन तो वही है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मॉड साइन एक्स इज ऑलवेज बिटवीन, और साइन स्क्वायर भी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, स्क्वायर क्वांटिटीज एंड मॉड ऑलवेज नॉन नेगेटिव, समझ आया, ठीक है। नोट करो, कौन सा वाला, हाँ 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 हाँ। अब देखो ये वाला जो कर्व है, अब देखो हमारा क्या था, हमने पढ़ा था ये ऑड फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, कि ओरिजिन के पास में दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और अगर 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 जैसे यहां देख रहे हो आप लोग, ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वो इवन फंक्शन है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, ये वाला कर्व क्या है, ये इवन फंक्शन है। कौन सा, साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। अब साइन मॉड एक्स, मॉड मॉड ऑफ साइन एक्स, देखो वाई एक्सिस का दोनों तरफ है, ये भी क्या है, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है ना। आइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ठीक है। आओ।
देखो भाई, ठीक है। अब ये क्या बेटा, ये x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू -1 है, और ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 0 है। अभी मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी है, मुझे ये सारी वैल्यू इंटीजर वाली चाहिए, सारी वैल्यू ये इंटीजर वाली चाहिए। तो पहली बात तो आप ये देखो यहां पर कि भाई जो साइन एक्स है वो 1 और -1 के बीच में है, तो इसके जो इंटीजर होंगे वो -1 और 1 के बीच में रहेंगे, लेकिन होंगे क्या क्या, -1 0 और 1, तीन ही तो इंटीजर रहेंगे इसके बीच में। तो आप ये देखो इसके लिए ये एक इंटीजर यहां पर मिला मेरे को, एक यहां मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। समझना भाई, ये सभी इंटीजर्स हैं, देखो 1 0 -1 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां तक की, ठीक है ना, अगर मैंने कोई भी वैल्यू साइन एक्स की, देखना कोई भी वैल्यू मैंने साइन एक्स की वो 0 और 1 के बीच में डाली, देख लो 0 और 1 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, जैसे ऐसे मैं बोलता हूं when x is between 0 and 1 then greatest integer will be 0। समझ आया? तो इतना जो भी ये ग्राफ है, ये इतना वाला ये जो बन रहा है, ये सब ड्रॉप हो जाएगा नीचे की साइड। ये जितना भी ये कर्व बन रहा है ना, ये सब ड्रॉप होके कहां जाएगा, ये नीचे। कहां पर? इससे छोटे इंटीजर पर, इससे छोटे इंटीजर पर, ठीक है ना। तो ये सारा ग्राफ हटके कहां बनाएगा, यहां पर ये ग्राफ बना, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली π/2 पर ये रहेगा गोला। क्यों? क्योंकि 1 तो ऊपर ही था, ठीक है। 1 के बाद ये सारा ड्रॉप होगा, ये सारा ड्रॉप होके कहां जाएगा, यहां पर। समझ आया? कौन? 1 पे केवल ये डॉट रहेगा, केवल इतनी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू। आप तो यहां देखना कि ये जो वैल्यू है ये 1 नहीं है, 1 से छोटा 0.9 है, 0.8 है, 0.89 है, 0.99 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, वो सारा नीचे ड्रॉप कर देगा। समझ आया? तो इसका जो भी ग्राफ बनने वाला है वो इस तरह से बनेगा, देख। ठीक है, समझ आया? अब ये यहां पर ही रहेगा साइन 0 0, लेकिन उसके नीचे नीचे जो जा रहा है ये सारा ड्रॉप होकर कहां जाएगा, नीचे। तो ये यहां पर, समझ आया? ठीक है। फिर यहां पर ये ड्रॉप हो जाएगा सारा, ये ड्रॉप हो जाएगा। जो मैं काट रहा हूं ना, ये ग्राफ नहीं है मेरा, मेरा ग्राफ क्या है जो मैं ग्रीन वाला लिख रहा हूं केवल, ठीक है। ये वाला ग्राफ बचेगा, ये। समझ आया आप लोगों को? ठीक है। यहां पर ठीक है, होने को कौन नहीं डाल सकता। ठीक है।
ये सब ड्रॉप, ये सब ड्रॉप। ठीक है, ये बना। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको पहले लिख लो आप लोग ऐसे, फिर मैं इसका ओरिजिनल कर बना देता हूं आप लोगों के लिए। सुन बेटा, यहां पर देख 3 इंटीजर है, ये रेड रेड और ये व्हाइट वाला बीच में। मैं केवल जो भी ग्राफ आएगा मेरा केवल वहां पर ही रुकेगा, उसके बीच में जो वैल्यू देख, जैसे यहां पर है, देख यहां देख, सुन ले, अगर ये मेरी साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी है तो उसका ग्राफ कहां ड्रॉप हो जाएगा, 0 पर। ग्राफ कहां ड्रॉप हो जाएगा, 0 पर। अब सुन ध्यान से, देखो ये 0, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, माइनस का 3π। अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा, देख, अब 0 से π/2 के बीच में ये वाला ग्राफ था, 0 से π/2 के बीच में ये वाला ग्राफ था, ऐसे ऐसे मान लेता हूं मैं केवल इसकी बात बताता हूं। ये इंटीजर 1 है, तो एग्जैक्टली 90 पर साइन 90 पर वैल्यू होती है 1, तो ये तो यहीं रह गया, ये तो यहां रह गया। बाकी सारा इतना वाला 0, 90, पाई, तो 90 पर तो यहां रह गया, बाकी सारा नीचे आ गया। ये ग्राफ बना इस पोर्शन में, समझ आया? तो यहां पर ये ठीक है, फिर उसके नीचे कहा था, उसके नीचे अलग ग्राफ, उसके आगे वाला नीचे था, सारा कहां पहुंचेगा, नीचे। ये ओपन, ये ओपन, यहां पे तो रहेगा ये वाला ग्राफ, ये ओपन, ठीक है, समझ आया? यहां पर ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ रहा, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं इसको, ये आपका ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, समझ आया? देखो, तो ये आप लोग खुद बना दोगे। देखो, ये बताओ जो साइन एक्स है ये आपको बनाना आता है, क्या है ये, होता है ना?
किसके अबाउट है ये जो ग्राफ बन रहा है किसके ऊपर नीचे बन रहा है? क्या है ये? एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? y इक्वल टू 0 लाइन पर y इक्वल टू साइन का ग्राफ है। y इक्वल टू 0 लाइन पर y इक्वल टू साइन का ग्राफ है। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस साइनस का मतलब क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन पर y इक्वल टू साइनस का ग्राफ है। नहीं समझ आया? आ गया ना? क्या करते हैं? कहां जा रहा है? ठीक है भाई, समझ आया? अभी y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, अब इसमें साइन एक्स। ठीक है, समझ? 10th वाला कर। समझ आया? समझ आया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम? अरे सुनो सुनो, पहली बात, एक बार एक गड़बड़ हो गई है। यहां से स्टार्ट होगा ना सिमेट्रिकल, और ठीक है, ये उल्टा सीधा पागलपन। क्या ये? साइन मॉड नहीं। अब ये किसके अबाउट है? तो स्टार्ट तो वहीं से होगा। अरे नहीं नहीं, ये सही कह रहा है तू, ये नीचे से ये स्टार्ट होगा ये। क्यों? साइन वाले एक्स के साथ मॉड नहीं है ना, तो नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, करो करो, सुनो ध्यान से। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब देखो जितना भी हमने पढ़ा थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ेंगे अब। जो तूने बनाया था वो सही था, फिर जो तूने बनाया था फिर वो सही था। और साइन के साथ भी मॉड होता तो ऊपर ऊपर। ठीक है, शौरेश
अभिनव, देखो भाई, हाँ जी, इसमें क्या होता है, साइन 0 और कॉस 0 की 0। ठीक है, ये वाला ग्राफ है। तो इसमें अब एक चीज देखो, यहां से यहां के बीच में देखो, ये एक लूप है इसका, ठीक है। फिर यहां पर है दूसरा, हाँ हाँ प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। तो अब ये देखो, जितना यहां पर उतना यहां पर, तो इसका ये टाइम पीरियड कितना हुआ, -π/2 से 3π/2, दिस वन माइनस दिस वन, 3π/2 माइनस π/2, 3π/2 फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे कितना हुआ 2π, यानी इसका भी जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2π है। इसका मतलब एफ एक्स प्लस टी, ये भी एफ एक्स रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर एफ एक्स प्लस 2π, ये भी एफ एक्स रहने वाला है। इसका मतलब कॉस 2π प्लस एक्स हमेशा कॉस एक्स रहेगा, कॉस 2π प्लस एक्स क्या रहेगा, हमेशा कॉस एक्स, ठीक है ना, समझ आया। और जितने भी एन पाई हो जाए, मतलब 2 के साथ, मतलब 4π प्लस एक्स वो भी कॉस एक्स रहेगा, 6π प्लस एक्स वो भी कॉस एक्स रहेगा, जितने भी टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगा वो हमेशा सेम ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर कॉस 10π प्लस एक्स, ये भी कॉस एक्स ही रहने वाला है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 2π है। तो 2π प्लस 2π प्लस 2π2 प्लस 2π 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 2π प्लस एक्स यानी कॉस एक्स, ठीक है। इसका डोमेन चेक करो, डोमेन, डोमेन क्या है बेटा इसका, रियल नंबर। रेंज क्या है इसकी, -1 से 1, रेंज क्या है इसकी -1 से 1, ठीक है। अभी देखो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा एफ एक्स रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा, हमेशा एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, cos माइनस एक्स कॉस एक्स, देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, cos माइनस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, समझ आया, cos माइनस एक्स हमेशा क्या रहेगा, cos एक्स, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में, अब अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू जो cos एक्स है उसका जो टाइम पीरियड क्या है बेटा, वो 2π, एफ एक्स इक्वल्स टू cos 2x का टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, पाई, एफ एक्स इक्वल्स टू cos 3x का टाइम पीरियड बोलो 2π/3। और इसके ना रफ में ग्राफ बना देना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने साइन में बनवाया था आप लोगों को, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू cos x/3, इसका टाइम पीरियड बताओ, 1/3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अरे 6π, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू cos nπ, बताओ भी टाइम पीरियड 2π/n, ठीक है। देखो भाई, ये 0, ये -π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये -π, ये था किसका, एफ एक्स इक्वल्स टू cos x। अगर तेरे को cos 2x चाहिए तो सबको 2 से डिवाइड कर दे, सबको 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा, π/4,
पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, पाई 3 पाई बाय 2। कॉस 3x का चाहिए तो सबको 3 से डिवाइड करते ऐसे करके। ठीक है, बना लो बना लो बनाओ, जल्दी बनाओ। जीरो, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। सुन लो सुन लो सुन लो। तो cos 0 क्या होता है? 1। ये cos 90 0। अगर cos x इक्वल्स टू 0 है तो cos x इक्वल टू 0 कहां पर है? पूरी वर्टिकल लाइन पर। तो इस पूरी वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पूरे को क्या बोलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखाया था मैंने आप लोगों को। अगर cos x इक्वल्स टू 1 है तो 1 कहां पर है? केवल केवल ओरिजेंटल के राइट साइड वाले पोर्शन पर, इस पर। इसे क्या बोलते हैं? इवन पाई। ठीक है, अगर cos x इक्वल्स टू -1 है तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? ऑड पाई। ठीक है, और इसी तरीके से अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, समझ आया? मतलब अगर cos x इक्वल्स टू 1/2 है तो 1/2 का मतलब पाई बाय 3, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। मतलब इसका मतलब ये है कि ये पाई बाय 3 यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। देखो 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, देख लो ये तो हुआ ना। ये क्या है? 2 पाई है ना, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस। समझ आया? ठीक है, अगर cos x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बताओ cos 0 से बड़ा कब कब है? कब कब है 0 से बड़ा? बताओ 0 से बड़ा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। यहां देखो 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, यानी ऑड पाई बाय 2 से ऑड पाई बाय 2। तो ये ऑड दोनों पाई बाय 2 है। ये पहला वाला ऑड पाई बाय 2 कौन सा है? जिसमें 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, नहीं इसमें 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, उसमें 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो कहां से स्टार्ट है इसका? 4n प्लस 3 पाई बाय 2 से 4n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा इसको मैं ना 4n प्लस 3 को ना लिख के इसको मैं लिख दूं 4n माइनस 1। बड़ा तो पहले लिख नहीं सकता मैं। समझ आया नहीं आया आप लोगों को पहली बात? देखो जैसे अब मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 यूनियन, उसके बाद क्या बेटा? उसके बाद कौन सा है? 7 पाई बाय 2 से 9 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 से 9 पाई बाय 2। और इससे पहले क्या रहेगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये आपका है, और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये वो वाला पोर्शन है जब मैं 4 से डिवाइड कर 3 रिमाइंडर छोड़ रहा हूं, और ये 4 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर छोड़ने वाला है। तो यहां से देखो ये बड़ा और ये छोटा नजर नहीं आ रहा? तो मैं इससे छोटा पहले लिखना चाहता हूं। तो जो 4n प्लस 3 है वो 4n माइनस 1 भी वही काम करता है। 4n प्लस 3 या 4n माइनस 1 एक ही बात है। ठीक है ना, 4n प्लस 3 या 4n माइनस 1 एक ही बात है। तो इसका इंटरवल में क्या लिख सकता हूं बताओ? 4n माइनस 1 पाई बाय 2 से 4n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, समझ आया? अच्छा अब अगर cos x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, बताओ कहां है? किस किस पोर्शन में 0 से छोटा है? अरे कब? पाई बाय 2 से
3π/2, ये π/2 का मतलब 4n+1 से 4n+3 अब लिख सकते हैं कब x बिलोंग्स टू 4n+1 π/2 से 4n+3 π/2। अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये ओपन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर या कॉस मॉड ये हमेशा कहां से लाई करेगा 0 से 1 में, ठीक है ना। नोट कर लिया, लिखो लिखो लिखो, सारे टॉपिक पढ़ा तो लिए इसके अंदर। 0 π/2 पाई 3π/2 2π, tan 0 का वैल्यू 0, tan π/2 इनफाइनाइट, ये 0 और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर tan x इक्वल्स टू 0 है तो 0 में कौन सी लाइन है, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम nπ। अगर tan x इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, केवल वर्टिकल लाइन का ऊपर वाला पोर्शन। बताओ रौनक, वर्टिकल लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे। हर्ष से पूछ सकता है, हर्ष बता देगा तेरे को। क्या बताते हैं, बोल बोल बोल। हाँ, x इक्वल्स टू 4n+1 π/2, और अगर tan x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट है तो 4n+3 π/2 और 4n-1 π/2। प्रिंसिपल ब्रांच, छोटे से छोटी वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, अरे यही 4n+1 4n+3 या 4n-1 एक ही बात है, ठीक है। अब अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा रहने वाला है तो x इक्वल्स टू nπ प्लस अल्फा ओनली, nπ प्लस अल्फा। nπ प्लस अल्फा का मतलब समझते हो कि इसमें जो वैल्यू रहेगा कोई एंगल, वो यहां भी रहेगा और वो यहां भी रहेगा। 0 प्लस अल्फा पाई प्लस अल्फा, 2π प्लस अल्फा 3π प्लस अल्फा, सेम वैल्यू रहेगा। मतलब 0 प्लस अल्फा पाई प्लस अल्फा, ये दो सिमिलटेनियस वैल्यू निकालेगा ये, ठीक है। 2π प्लस अल्फा 3π प्लस अल्फा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। 4π प्लस अल्फा और 5π प्लस अल्फा, ये सेम, सब सारी सारी वैल्यू सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। समझ आया, ग्राफ तो रहे, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। अब देखो इसमें एक चीज देखो, ये 0, ये π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π माइनस 5π/2। अब इसमें एक चीज देखो आप लोग, tan 90 और मल्टीपल ऑफ 90 हमेशा ही इनफाइनाइट दे रहा है, हमेशा इनफाइनाइट दे रहा है। और हमने बताया था अगर x की कोई भी वैल्यू डालने से y इनफाइनाइट हो जाता है, तो वो x की वैल्यू क्या होती है, एसिम्प्टोट, क्या होती है वो, एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट का काम क्या है, वो कर्व को ना कभी टच करने देगा ना क्रॉस करने देगा। तो एसिम्प्टोट्स के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो आप हमेशा ऑड पाई बाय 2 पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो पहले। एसिम्पटोट, क्या एसिम्पटोट द्वारा बता दो। अध्ययन, देखिए सॉरी इसको भी याद है, अध्ययन ये कि हमने पढ़ाया है एसिम्पटोट x की अगर किसी वैल्यू पर y इनफाइनाइट हो जाए तो वो x का वैल्यू एसिम्पटोट है। तो यहां देख x की वैल्यू 90 डालने से y इनफाइनाइट हो गया, पूरा 10 इनफाइनाइट हो गया, 3 पाई बाय 2 यानी डालने से ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो ये एसिम्पटोट्स हैं ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो बनाओ भाई एसिम्पटोट्स। थोड़ा सा इसको इधर खिसका रहे हैं। अब सुनो ध्यान से एक बात, देखो भाई ये हमने बनाया, अब देखो 10 0 पर क्या है, 0, 10 0 पर क्या है, 0। तो यहां पर तो ये 0 है और 90 पर प्लस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर माइनस इनफाइनाइट, नहीं छूने देंगे, ठीक है। अब जैसा इधर बना है वैसा इधर, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखो इसमें ये कट कॉपी पेस्ट जितना यहाँ है उतना है उतना ही है, तो उसका जो टाइम पीरियड है कितना है वो पाई, माइनस पाई 3 पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस, इसमें से ये कितना है पाई, टाइम पीरियड क्या है इसका पाई है, ठीक है बेटा। तो पहले इसका डोमेन बताओ, डोमेन, इसका डोमेन बताओ, डोमेन रियल एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2, पूरा वर्टिकल लाइन छोड़ना है, पूरा वर्टिकल लाइन छोड़ना है, ठीक है। और रेंज क्या, रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, पूरा रियल नंबर, यानी इसका हमें x की वैल्यूज जिसको देनी है जहां जहां पाई बाय 2 आएगा वो हम नहीं दे सकते, और रेंज इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा तो x + t fx होगा विद द टाइम पीरियड पाई, तो इसका मतलब यहां पर पाई प्लस x हमेशा fx रहेगा, इसका मतलब tan पाई प्लस थीटा हमेशा tan थीटा, देखो tan 180 प्लस थीटा हमेशा tan थीटा। तो इन सभी चीजों को मिलाकर ये फॉर्मूले बने, तो हमने tan 180 प्लस थीटा 2 360 प्लस थीटा जो सीखा हमने, समझ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से tan अगर मैं n पाई प्लस b लिखूंगा तो भी ये tan x आएगा, क्योंकि पाई इसका टाइम पीरियड है, पाई प्लस प्लस कितनी बार भी ऐड हो जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं fx में x प्लस एन टी भी लिखूंगा तो भी fx आने वाला, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ, इसका ग्राफ देखो, ग्राफ ओरिजिन के इतना और इधर क्या है ये सेम, तो कौन सा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है ना ओरिजिन के इधर उधर, ठीक है। कौन सा फंक्शन है बेटा ये, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा क्या होगा माइनस एफ एक्स, इसका मतलब टेन माइनस एक्स हमेशा माइनस टेन एक्स होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है।